नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एस्ट्रो विज्ञान में। आशा करती आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आ रही होंगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने अभी अपनी 4-5 दिन पहले शिव महापुराण की कथा में बताया था कि अधिक मास की अमावस्या की तिथि 16 अगस्त को पड़ रही है और इस दिन आपको सिर्फ एक कनेर के पुष्प से एक ऐसा उपाय शिवलिंग में करना है जिससे महादेव के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और यहाँ तक कि पितृ भी आपके जीवन को धन संपत्ति वैभव से भर देंगे। आपके जीवन से दरिद्रता के लिए समाप्त हो जाएगी। रुपए पैसों की दिक्कत आपके जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाएगी। अगर आप एक रुपए के लिए भी परेशान हैं, तो गुरुजी ने कहा कि हम यकीन दिलाते हैं कि आपका यह एक कनेर वाला उपाय आपके पूरे जीवन को बदल कर रख देगा। तो चलिए जानते हैं उस उपाय के बारे में, लेकिन उससे पहले प्रार्थना, अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा था कि 16 अगस्त अधिक मास का आखिरी दिवस है और यह अमावस्या की तिथि है, क्योंकि 3 साल में यह आपको सिर्फ एक बार मौका मिलता है। इसलिए आपको यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकना चाहिए। गुरुजी ने कहा कि जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है तो जब तक वो रुकता है तब तक हमें रुपए पैसे नहीं देता है, तो हमारे बच्चों को वह 100, 200 या 500 रुपए जरूर देकर जाता है। ठीक वैसे ही जब यह अधिक मास की समाप्ति होगी और सावन की शुरुआत होगी, तो यह अधिक मास जाते जाते हमारे जीवन को सुख, समृद्धि और धन से पूरी तरह से भर देगा। हमारे जीवन से हमेशा के लिए धन की कमी को दूर कर देगा। देखिए, पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह एक कनेर वाला उपाय सिर्फ आपको 3 साल में एक बार करने के लिए मौका मिलता है, इसलिए आप यह उपाय करने से बिल्कुल भी नहीं चूकेंगे। इस वीडियो में हम पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 2 विशेष उपायों के बारे में बात करेंगे। इनमें से जो भी उपाय आपके लिए आसान हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन ये कनेर वाला उपाय आपको जरूर करना चाहिए। अब बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए इस कनेर के पुष्प वाले उपाय के बारे में। उससे पहले आपको इस अमावस्या की तिथि में सुबह जब भी स्नान करना है, या फिर अगर आप दोपहर तक स्नान कर आते हैं तो आपको एक कार्य करना है। आपके पास अगर तुलसी की माला है या फिर के पास तुलसी के पौधे की कोई डंडी है, तो उस डंडी को आप स्नान करने वाले जल में 1-2 बार घुमा लेंगे। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जब भी आप स्नान करने जाएं तो उस जल में अगर आपके पास तुलसी की माला है तो उस माला को उस जल में घुमा लीजिए, या फिर आपके पास तुलसी के पौधे की कोई डंडी है तो उस डंडी को उस जल में डालकर घुमा लीजिए। बस आपको सिर्फ घुमाना है। इस डंडी को या इस माला को जल में डालकर नहीं रखना है, बस घुमाकर निकाल लेना है और फिर उसी जल से स्नान करना है। पूज्य गुरुजी ने कहा कि यह कार्य करने से हमें पूरे साल में जितनी भी सोवती अमावस्या या शनिश्चरी अमावस्या पड़ती है, उन सभी का फल सिर्फ एक ही अमावस्या की तिथि में प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपको यह कार्य जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए उस कनेर के पुष्प के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक कनेर का पुष्प लेना है। अगर आपके पास कनेर का पुष्प नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़े हुए कनेर के पुष्प को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा कि शिवलिंग में हम लोग जो भी सामग्री समर्पित करते हैं उसको उठाकर फिर से उसका उपयोग कर सकते हैं, और ऐसा करने से हमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता है। अब एक कनेर का पुष्प लेने के बाद आपको लेना है 2 लोटे जल। देखिए, पूज्य गुरुजी ने अभी अपने शिव महापुराण की बताया है कि पूरे साल आप 1 लोटा जल शिवलिंग में समर्पित करिए, लेकिन सावन के महीने में आप 2 लोटा जल शिवलिंग में जरूर समर्पित किया करिए। लेकिन अगर आप सावन के महीने में 2 लोटा जल समर्पित नहीं कर पाते हैं
तो इस अमावस्या की तिथि में बिल्कुल भी मत चुकेगा। आप 2 लोटा जल ले लीजिएगा। लोटा आप चाहे तांबे का ले लीजिएगा, चाहे स्टील का ले लीजिएगा, जिस भी धातु का लोटा आपके पास हो वह लोटा आप ले लीजिएगा। बस आपको ध्यान रखना है कि आप अपने किचन से ही जल, आपके किचन में आरो, मटका, बाल्टी जो भी रखा हुआ है वहीं से आप यह 2 लोटा जल भर लीजिएगा और साथ ही साथ यह एक कनेर का पुष्प लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी के अनुसार सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय आप शिवालय जाकर इस सुंदर से उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले आप जो एक कनेर का पुष्प लेकर गए हैं वह कनेर का पुष्प शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देंगे और फिर उसके बाद जो 2 लोटा जल लेकर गए हैं वो धीरे धीरे जल आपको के ऊपर समर्पित करते जाना है और लगातार शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते जाना है। आपको अपने दोनों हाथ में एक लोटा ले लेना है और ऐसे ही शिवलिंग में समर्पित करते जाना है। गुरुजी ने कहा कि ऐसा करने से महादेव के साथ साथ 33 करोड़ देवी देवता, यक्ष, गंधर्व और यहाँ तक कि पितरी भी हमारी सारी मनोकामना को परिपूर्ण करते हैं। हमारे में धन संपदा की प्राप्ति होती है, हमें माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है और दरिद्रता तथा दुर्भाग्य हमारे जीवन से सदैव के लिए समाप्त हो जाती है। अब इसके बाद बात करते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेनी है और 1 लोटा जल ले लेना है। बेलपत्र आप जो भी लेंगे वह कहीं से भी कटौती नहीं होनी चाहिए और बेलपत्र की डंडी के आखिर में जो होती है यानी जो डंठल होता है वो भी होनी चाहिए। यह दूध आप तोड़कर अलग कर लेंगे। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवालय जाकर शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हुई बेलपत्र को उठाकर जल से शुद्ध करके फिर आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब देखिए, आपको एक काम करना है। आपने जो बेलपत्र ली है उस बेलपत्र की सबसे आगे वाली पट्टी पर जो सबसे बड़ी पट्टी होती है वह सबसे आगे वाली पट्टी होती है, उसी पट्टी में चिकनी साइड आपको शहद लगा लेना है। आप अपनी अनामिका उंगली से इस पट्टी की चिकनी में शहद लगा लेंगे और फिर इसके बाद बेलपत्र की जो 3 पत्तियों के बीच में डंडी होती है उस डंडी में आपको थोड़ा सा चंदन लगा लेना है। आप चाहे तो पीला चंदन लगा ले या फिर सफेद चंदन लगा ले, जो भी चंदन आपके पास है उसको थोड़ा सा जल डालकर आप लेप की तरह कर ले और इस बीच वाली डंडी में आप थोड़ा सा चंदन लगा लीजिए और फिर यह बेलपत्र और 1 लोटा जल लेकर आप पहुंच जाना है शिवालय। गुरुजी के अनुसार यह उपाय भी आप सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं और यह उपाय भी आपकी किसी भी मनोकामना को परिपूर्ण करने के लिए है। देखिए, अब शिवालय पहुंचकर सबसे पहले यह बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की चिकनी साइड का हिस्सा शिवलिंग में टच करेगा और बेलपत्र की डंडी आपकी तरफ रहेगी, जैसे सामने रखी गई है। ठीक है, ऐसे ही आपको भी रख देना है और आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है या फिर आपकी जो भी मनोकामना है उसको परिपूर्ण करने के लिए आप महादेव से प्रार्थना कर लेंगे। फिर उसके बाद श्री शिवाय नमस्ते मंत्र का स्मरण करते हुए यह 1 लोटा जल धीरे धीरे इसी बेलपत्र के ऊपर समर्पित कर देंगे। गुरुजी ने कहा कि अगर हम इस प्रकार से इस अमावस्या की तिथि में एक बेलपत्र वाला यह विशेष उपाय करते हैं तो महादेव की कृपा से हमारी वह विशेष मनो बहुत ही जल्द परिपूर्ण होती है और हमारे जीवन से दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का अंत होकर हमें सुख, समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, यह थे पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए तो बहुत ही खास उपाय जो आपको इस अमावस्या की तिथि में जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों, इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहाँ पर समाप्त हुई। आशा करती हूँ आपको हमारी ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। हमारे चैनल एस्ट्रो विज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारी वीडियो को लिखें और शेयर भी करें ताकि और लोग भी ये उपाय जान सके और अपने जीवन खुशियाँ पा सके। नमः शिवाय।